तो महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है कांग्रेस की ही हार मानी जा रही है और भाजपा की जीत मानी जा रही है। झारखंड में भले जो विपक्षी विपक्षी गठबंधन है वो जीता हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो है वहाँ पर हेमंत सोरेन की जीत हुई है, प्रांतीय पार्टी की जीत हुई है। उसी प्रकार से जो है यूपी में जो है टक्कर कौन दे रहा है, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। उसी प्रकार से बंगाल में कौन दे रहा है टक्कर, ममता बनर्जी। तो कांग्रेस के लिए जो है कहीं न कहीं अब एक अस्तित्व का संकट बनता जा रहा है और ये नैरेटिव जो है अब ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो जो है चुनावी राजनीति में पिछड़ती जा रही है और वो कहीं न कहीं अप्रासंगिक होती जा रही है और आने वाले जो चुनाव हैं जो अभी दिल्ली और बिहार, वहाँ पर भी जो है एक बड़ी स्थिति ऐसी बन रही है कि वहाँ पर भी कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक रहने वाली है, नतीजा कुछ भी हो। ऐसे स्थिति में जो है, ये जानकारी सामने आ रही है कि जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने दोबारा से जो है ये माँग रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जगह बैलेट पेपर से ही जो है मतदान जो है वो करवाया जाए। और इन्होंने कहा है कि हमें ईवीएम्स नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। खड़गे ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान रक्षक अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि एक अच्छा वो एक अभियान चलाने की भी बात कर रहे हैं इस मुद्दे पर और जो है भारत जोड़ो यात्रा के मॉडल पर जो है आधारित होने की संभावना है। ये समझने की बात है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जो है बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन जो है उसने बम्पर जीत हासिल की जिसमें कि 288 288 सीट्स में से 230 जो हैं वो अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के गठबंधन वाली जो अलायंस है उसको मिला है और बीजेपी ने अकेले जो है 132 सीटें जीती हैं, तो काफ़ी हैंडसम परफॉर्मेंस रहा है, जबकि एंटी इनकम्बेंसी की भी जो है बात कही जा रही थी। तो ये रहा मामला। महाविकास अघाड़ी जो गठबंधन है, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो था और इसने जो है केवल 46 सीटें ही जीती। इसके पहले जो है हरियाणा में भी वो हार चुके हैं और ये भी समझने की बात है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में जो है बहुत बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया है चुनाव प्रचार में, बल्कि जो आरएसएस है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उनका जो संगठन है, उनका जो जो ग्रास रूट नेटवर्क है, उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया और ये बहुत बड़े पैमाने पर इसकी रिपोर्टिंग हो रही है। तो इस कारण से जो है अब जो है भाजपा जीतती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अगर जो है अभी तक जो बात निकल के आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी ही जो हैं वो वोट विनर हैं, वही जो हैं वो भीड़ भी लाते हैं, वही जो है वो वोट भी लाते हैं। लेकिन अगर उनको कम जो है प्रदर्शित करके भी अगर भाजपा बड़े पैमाने पर वोट वोट भी जीत रही है और सरकार भी बना रही है प्रांतीय सरकारों में, प्रांतीय स्तर पर, तो नेशनल लेवल पर तो नरेंद्र मोदी का कोई कोई काट दिख नहीं रहा है और प्रांतीय स्तर पर जो है वो आरएसएस का जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है, तो कांग्रेस के लिए वाक़ई में जो है एक जो है संकट अस्तित्व का आ गया है। अ, इसके अलावा जो है खड़गे ने जो है कास्ट सेंसस का भी मुद्दा फिर से उठाया। कास्ट सेंसस का मुद्दा यानी जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इसको जो है कांग्रेस का जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो उसको ऐसा लगता है कि कास्ट सेंसस या इस मुद्दे को अगर वो चलाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल जो है चुनावों पे इसका असर दिखने लगेगा और कांग्रेस जो है उसका रिवाइवल हो जाएगा, कांग्रेस का जो है वो पुनरुद्धार हो सकता है। तो व्यापक राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जाति जनगणना से डरने का आरोप लगाया और कहा कि हर कोई अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि अगर वो सच में देश में एकता चाहते हैं तो नफरत फैलाना बंद करें। खड़गे ने उन लोगों की आलोचना की जो संविधान की सार्वजनिक रूप से सराहना करते हैं लेकिन उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में की गई भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहलों को अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में मददगार बताया ताकि पीएम मोदी के प्रभाव से मुकाबला किया जा सके। उन्होंने मौजूदा सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठाया और इसे संख्यात्मक सरकार करार दिया। मतलब कि ये कि एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ संख्या बल कहीं से जुड़ गया है इसलिए सरकार है, नहीं तो अदरवाइज़ जो है इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसी तर्ज पे कुछ कहना चाहते होंगे लेकिन इसमें कोई दम नज़र नहीं आता क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो हैं अगर वो गठबंधन की सरकार और कांग्रेस भी अगर जीत जाती तो गठबंधन की सरकार बनती, है ना? वो भी जो है नंबर गेम ही होता।
तो इसलिए इस बात में कहीं कोई दम नहीं है, इसको जो है सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। इस तरह का नैरेटिव बनाने का कोई प्रयास जो है वो सफल नहीं होगा। और फिर जो है उन्होंने मौजूदा सरकार की स्थिरता पर भी सवाल उठाया और इसे संख्यात्मक सरकार करार दिया, जो कि सहयोगी दलों जैसे टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन पर निर्भर है। अगर कोई समर्थन वापस लेता है, तो सरकार गिर जाएगी, ऐसा खड़गे का कहना है। तो ये तो स्वाभाविक ही है कि सरकार गिर जाएगी। कहीं से भी अगर जो है नंबर कम होते हैं, अगर गठबंधन में जो है, तो इसलिए जो है वहाँ तो सरकार गिर ही जाएगी, इसमें कोई नई बात नहीं है बताने वाली। लेकिन मजबूती से सरकार चल रही है और कहीं कोई भी नीतियों में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए जो है वर्तमान मोदी सरकार की तारीफ़ की जा सकती है।